हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट स्टॉक्स फॉर 14 जुलाई 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो ठीक है, ये एक रेंज है एंड इसने लास्ट में आके इस रेंज का एक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है ब्रेकआउट देने के बाद 4-5 कैंडल इसी रेंज में बनी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ईयर कि वापस अगर ये इस रेंज में आएगा तो फर्स्ट टारगेट यानी 1645 को क्रॉस करता है तो 1655 फर्स्ट लेवल एंड 1666 आपको सेकंड लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे हम वेट करेंगे अप टू 1633। 1633 अगर ब्रेकडाउन होता है तो 1620 एंड देन 1607, ये दो लेवल हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें बाइंग SL की तो 1638 का आपका बाइंग SL रहेगा। ठीक है, और अगर हम सेलिंग SL की बात करें तो 1636 का आपका सेलिंग SL रहेगा। ठीक है, तो ये आपके SL है, हार्ड SL। सॉफ्ट SL आपको किस वे में यूज़ करना है, ठीक है, कि आपका कैंडल अगर ऊपर जा रहा है तो उसका लो एंड अगर कैंडल नीचे आ रहा है तो उसका हाई। ठीक है, जिस टाइप भी ब्रेकआउट कैंडल बने उसका हाई एंड लो। ठीक है, बट हाँ, जब ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें ब्रेकआउट के टाइम पे ही एंट्री ले लेनी है, और जैसे ही लो वापस उस ब्रेकआउट कैंडल के जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर तो यहाँ पर ही एंट्री ले लें, और फिर जैसे ही इस लो को वापस टच करें हम निकल जाएंगे। ठीक है, एंड अगर ऊपर कैंडल बन गया, क्लोज हो गया एंड नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर गया तो हमारी जो SL है 15 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ वो कोस्ट टू कोस्ट एटलीस्ट शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ट्रेड प्लान करनी है सिमिलर वे में डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करूँ तो काफ़ी छोटी रेंज में, यानी कल जो रेंज थी उसके बाद ऊपर ही गया ये। ठीक है, फर्स्ट टारगेट के अराउंड आके शायद ये कंसोलिडेशन कर रहा है, तो कंसोलिडेशन होने दो। अब ये काफ़ी छोटी रेंज में फंस गया, और छोटी रेंज में फंस रहा है तो ये स्टॉक हमारे लिए कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट दे 964 का तो आप एंट्री कर सकते हो विद SL आपको क्या लेके चलना है 958 का। ठीक है, 958 के नीचे जाता है तो आप सेलिंग में एंट्री कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 948 एंड 939। ठीक है, SL क्या लेके चलोगे तो 964 का इसका हार्ड SL बनेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम ऊपर टारगेट क्या है तो 972 एंड 984। जैसे ये 972 के ऊपर जाएगा 984 बड़ा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटी सी रेंज है और छोटा सा ही SL है ना, तो इसमें में आप प्लान कर सकते हो फॉर एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने कल के लेवल के ऊपर ओपन हुआ 2800 को, आज फिर टच किया। ठीक है, वही हमारा फर्स्ट टारगेट भी था 77 के ऊपर 2800, तो 2800 को आज फिर टच किया 15 मिनट की कैंडल में, फिर नीचे आया, फिर ऊपर वापस 2800 के राउंड आया एंड फिर एम पैटर्न में इसका ब्रेकआउट दिया। तो ये जब ब्रेकआउट दे रहा है तो आपकी एंट्री बनती है विद इस कैंडल के हाई का SL लेके, इस कैंडल का हाई का SL लेके, और SL के डायरेक्शन में नहीं गया, फिर नीचे चलता गया। लास्ट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली एंड क्लोजिंग इसने दी है 2748। कल के लिए अब क्या गेम प्लान रहेगा, कल के लिए अगर 2753 के ऊपर जाता है तो 2777 का फर्स्ट टारगेट एंड 2800 का सेकंड टारगेट, ये हम ऊपर की साइड देख सकते हैं। एंड अगर नीचे की बात करें तो नीचे के लिए 2732 के नीचे जाता है तो 2708 फर्स्ट टारगेट, 2709 एंड देन 2680, ये सेकंड टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, SL क्या लेके चलना है तो SL आपका जो इसमें बनेगा दैट इज़, अगर हम बाइंग की साइड की बात करें तो SL आपका रहेगा 2748, सॉरी 2740, और अगर सेलिंग की साइड की बात करें तो SL आपका बनेगा 2746। ठीक है, ये आपके SL बनेंगे इन रिलायंस। ये आपके हार्ड SL है, सॉफ्ट SL आई होप सबको क्लियर है। ऊपर जाएगा तो कैंडल का लो, नीचे आएगा तो कैंडल का है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस आज 2.5% ऊपर चढ़ा है। ठीक है, जो लेवल गिवन थे उन लेवल से अगला लेवल, फिर उससे अगला लेवल, है ना, काफ़ी अच्छा मूवमेंट है। अब क्या है, अब ये एक इम्पोर्टेंट रेंज में है ना, जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं देता आपको एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर नोट कर लेना 1378 और नीचे हमारे पास 1357। ठीक है, यानी 1357 नहीं 56। ठीक है, ये भी 78 नहीं है 77। ठीक है,
तो अगर ये 1377 के ऊपर निकलता हुआ आपको दिखे तो आप एंट्री ले लेना। कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा, ठीक है। और अगर उसके बाद आपका टारगेट 1398 का रहेगा, और सेकंड टारगेट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1433 का। यानी इसके ऊपर जाता है तो ये 2-3% चढ़ जाएगा, है ना। तो 1433 का, ठीक है। तो ये दो टारगेट अपोर्ड डायरेक्शन मिलेंगे। एसएल क्या लेके चलेंगे अगर मैं ये बताऊँ तो 1365 आपका एसएल रहेगा इन इन्फोसिस बाइंग साइड। सेलिंग साइड में अगर हम बात करें तो 1358 के नीचे जाता है, ठीक है। 58 के नीचे जाता है तो हम 1339 एंड 1327 ये टारगेट देखेंगे। यहाँ पर एसएल क्या रहेगा तो 1369 का आपका एसएल बनेगा, ठीक है। सो ये क्लियर रखना। 11 पॉइंट का एसएल है, बट हाँ सिमिलर वे में ऊपर की साइड भी शायद आपका 13 पॉइंट का एसएल है, बट टारगेट भी उसी हिसाब से मिलेंगे। अच्छा है, ये आपके हार्ड एसएल है। सॉफ्ट एसएल अगर ऊपर से कैंडल जाती है 2-4 पॉइंट का तो उसे यूज़ करना है ना, जो भी मिनिमम हो उसे यूज़ करना है आपका। यानी इन दोनों में से जैसे हार्ड एसएल बड़ा है या सॉफ्ट एसएल बड़ा है, जो छोटा होगा वो हमें यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एस बी आई ने देखो ब्रेक डाउन दिया उस रेंज का, एक रेंज में फंसा, ठीक है। दिन भर उस रेंज में रहा एंड उसके बाद उसका ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद तो आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छी सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ एंड उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। तो कंसोलिडेशन होना हमारे लिए अच्छा है, बट इसने एक रेंज का ब्रेक डाउन दे चुका है ना, रेंज का ब्रेक डाउन दे चुका है। तो अगर कल ये 584 के नीचे जाए तो आप 579.7 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट 576। ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो 588 के ऊपर जाएगा तो 593.5 एंड देन 598, ये दो टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ एसएल की बात कर लेते हैं। सो एसएल आपका क्या बनेगा अगर हम बात करें सेलिंग साइड में तो 587 का आपका एसएल बनेगा, ठीक है। 587 का एसएल बनेगा। और अगर हम बाइंग साइड की बात कर लें तो आपका एसएल बनेगा 585 का, ठीक है। तो ये 3-3 पॉइंट के एसएल हैं, ये आपको यूज़ करने हार्ड एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर दिन में सुबह नीचे गया फिर ऊपर आया, है ना। तो अब यही वो रेंज है जिसमें ये काफ़ी देर तक फंसा था, है ना। देखो यहाँ पे काफ़ी देर तक फंसा है। तो अब इसी रेंज का हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट करे। 626 के ऊपर जाता है तो 630 फर्स्ट टारगेट एंड 635 हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर 622 के नीचे जाता है 622 के नीचे जाता है तो 618 देन 611 ये हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में टारगेट्स होंगे, ठीक है। बट हाँ दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि हाँ ऊपर जा रहा है तो हम चीज़ों को ट्रेल करते जाएं। यानी ग्रीन कैंडल बनी है तो ग्रीन कैंडल के लो ट्रेल करते चलें। हमारा प्रॉफिट अगर बन रहा है तो कुछ प्रॉफिट हम लेके एटलीस्ट निकले, है ना। ये नहीं कि हाँ हमारा प्रॉफिट बना था, हमने देखा था उसमें, बट जब वापस आके सर लॉस में कन्वर्ट हो गए, वो चीज़ें नहीं, है ना। तो अगर मार्केट ऊपर गया आपका एसएल ये है, नेक्स्ट कैंडल बनी उसके बाद आपका एसएल इस कैंडल के नीचे, नेक्स्ट कैंडल बनी उस कैंडल के नीचे, है ना। इस टाइप से आपको ट्रेल कर देना है और जैसे ही यहाँ इसको टच करें बुक कर लेना, ठीक है। ये ध्यान रखना। और अगर 15 मिनट की कैंडल लग रही है, ठीक है, और इसके ऊपर निकल गया तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे जिगजैग करेगा। इसके ऊपर जिगजैग कर रहा है, अच्छी बात है। और फिर आप यहीं एसएल शिफ्ट कर देना अगर थोड़ा ऊपर सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो आप एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट लेके निकलें, है ना। या फर्स्ट टारगेट टच होते निकल जाओ, ऊपर जाए फिर एंट्री कर ली फर्स्ट टारगेट के नीचे का एसएल लगा के, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं अबाउट टाटा मोटर्स। अच्छा इसमें एसएल क्या लेके चलेंगे तो 623 का इसका एसएल बनेगा आपका फॉर बाइंग साइड। एंड अगर मैं सेलिंग साइड की बात करूं तो सेलिंग साइड का 625 का एसएल बनेगा आपका बाइंग साइड का, ठीक है। तो 3 पॉइंट का एसएल इधर है और 23, हाँ 3 पॉइंट का एसएल उधर है ना। ये हार्ड एसएल है, सॉफ्ट एसएल तो आपको क्लियर है ही। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर अडानी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे डू एंड डाई वाले पे, ठीक है। या तो इसको ब्रेक डाउन देगा तो फिर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और अगर वापस चला गया तो यहाँ पर आपको वापस अच्छे यानी 2400 का लेवल एंड देन 2460 ये दो लेवल दिखेंगे किसके ऊपर 2373 के ऊपर, है ना, 2373 के ऊपर, ठीक है।
2355 के नीचे जाता है तो 2309 एंड 2271। टारगेट नीचे की साइड के अच्छे हैं, है ना, बट ये रेंज है। वापस अगर आ जाएगा तो इसमें ये 2410 का लेवल टच करेगा एंड देन 2460, ठीक है। तो इसमें में आप प्लान कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।